हेलो एवरीवन, आज सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 की टॉप 30 सेंट्रल आइडिया को देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को 2025-26 में ये सेंट्रल आइडिया पेपर में छपी मिलेंगी, इसलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ें। देखिए, फर्स्ट सेंट्रल आइडिया आपकी दी हुई है। मदर 866 क्या होगा? 66 साल की मेरी माँ। दिया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम माई मदर 866 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, तो क्या होगा? कमला दास द्वारा रचित। कंपोज्ड मीन्स बच्चों रचित। कमला दास द्वारा रचित कविता मेरी माँ 66 की उम्र में। दिस पोएम सो इज फेयर सो लूजिंग हर मदर। दिस पोएम यह कविता सो प्रतीत करती है। फेयर मीन्स डर को, लूजिंग मीन्स खोने का, हर मीन्स अपने, और मदर मीन्स माता, माँ के खोने का डर। यह कविता जो है अपनी माँ को खोने का डर को दर्शाती है। आगे दिया हुआ, हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ सो पोइट्स फील दैट हर मदर विल पास अवे सोन। हर मदर उसकी माँ, इन द लास्ट स्टेज, लास्ट मीन्स अंतिम, स्टेज मीन्स चरण, अंतिम चरण के, हर मीन्स अपनी, लाइफ मीन्स जीवन की, उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है, अर्थात वृद्धावस्था में है। सो इसलिए पोएट्स फील्स, कवित्री कौन है बच्चों? बताइए सभी लोग, कवित्री कौन है? हाँ, कमला दास को फील मीन्स अनुभव करती है या लगता है। डैट मीन्स की, हर मदर, डैट मीन्स की, और हर मदर उसकी माँ, बिल पास अवे सोन मीन्स जल्द ही, और पास अवे मीन्स इस दुनिया से चली जाएंगी। कवित्री जो कमला दास जी हैं, उन्हें लगता है कि उसकी माँ जल्द ही इस दुनिया से चली जाएगी। आगे दिया, पॉइट्स गेट स्क्रेड ऑफ हिज थॉट्स। पॉइट्स कवित्री कौन है? साथ साथ सभी लोग बुक में देखते रहिए कौन है। हाँ, बुक पर ध्यान रहे या सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें। पॉइट गेट कवित्री स्क्रेड ऑफ थॉट्स, इस विचार से क्या हो जाती हैं? स्क्रेड मीन्स भय या डर जाती है, थॉट्स मीन्स विचार, दिस मीन्स इस विचार से कवित्री जो है वो क्या हो जाती हैं? डर जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस थॉट्स, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट मीन्स इस विचार से, कम आउट मीन्स बाहर, इस विचार से बाहर आने के लिए उसने क्या किया? ही लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार। सी मीन्स वह, कौन? वह किसके लिए यहाँ पर आया? सी कवित्री के लिए। सी मीन्स वह, लुक्ड मीन्स देखती हैं, आउटसाइड ऑफ द कार के बाहर, साइड में देखती हैं। किस विचार से बाहर निकलने के लिए? कि उनकी माँ, अपनी माँ को खोने की डर से जो उनके मन में विचार उठता है, उससे बाहर निकलने के लिए कार के बाहर साइड देखती हैं। देखिए बच्चों, आगे वो क्या देख रही हैं? द वर्ल्ड साइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी। द वर्ल्ड मीन्स संसार, आउटसाइड मीन्स बाहर, फुल मीन्स भरा हुआ है, जॉय मीन्स आनंद से, एंड मीन्स और, एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप या चहल पहल से। क्या सोच रही हैं, देख रही हैं कि बाहर की दुनिया खुशी और चहल पहल से भरी हुई थी। आगे दिया हुआ है, देखिए, हाँ ध्यान से देखिए। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग। द यंग ट्रीज छोटे पेड़, सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहे हैं, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, फास्ट मीन्स तेज, एंड मीन्स और, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, लुक मीन्स दिखाई दे रहे हैं, वेरी मीन्स बहुत, और हैप्पी मीन्स प्रसन्न। क्या देख रही हैं? जब वो अपने माँ के खोने के डर से बाहर निकलने के लिए वो कार के साइड बाहर देखती हैं, तो क्या देख रही हैं? कि बाहर की दुनिया खुशी और चहल पहल से भरी हुई थी, और छोटे पेड़ तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, और बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। एट द एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं। सी लुक्ड अगेन टू हर मदर। अगेन मीन्स फिर से या पुनः, हर मीन्स अपनी, मदर मीन्स माता को, लुक्ड मीन्स देखती हैं। तब वह जब हवाई अड्डे पर उसने फिर अपनी माता की ओर देखा, क्या देखा? सी फील्ड पेन टू लुक एट द कलरलेस फेस ऑफ हर मदर। हर मदर अपनी माता को, सी मीन्स वह कौन? कवित्री कमला दास जी। फेल्ट पेन, दुख से भरे हुए, लुक्ड मीन्स देखा, कलरलेस मीन्स होता है बेरंग चेहरा, कलरलेस फेस मीन्स होता है बेरंग चेहरा, हर मदर अपनी माता का। हवाई अड्डे पर फिर अपनी माँ की ओर देखा, और अपनी माँ का बेरंग चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। किसको? कवित्री कमला दास को बेरंग चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। आगे दिया हुआ है, बट हिडिंग हर टीयर्स, बट लेकिन, हिडिंग मीन्स छिपाते हुए, और हर टीयर्स मीन्स अपने आंसुओं को, पोइट सेड कवित्री कहती हैं। सी यू सोन अम्मा, क्या कहती हैं? लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए कवित्री कहती हैं, सी यू सोन मतलब शीघ्र, जल्द ही फिर मिलेंगे अम्मा। क्या कहती हैं? कि जल्द ही मिलेंगे फिर अम्मा। ये आपकी सेंट्रल आइडिया रही दोस्तों। पोएम है। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। आइए देखते हैं कि इसमें जो लेखक हैं हमारे
पाब्लो नेरुदा जी वो कहते हैं यदि कुछ थोड़ी देर के लिए यदि पूरा संसार चुप हो जाए तो क्या होगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ें और इसको याद करें। एक छोटी सी कहानी है के रूप में इसको पढ़ाएंगे, आप सभी को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझिएगा। जैसे दिया हुआ है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। द सेंट्रल आइडिया जो है ये कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा द्वारा रचित कविता कीपिंग क्वाइट है। इट इज अ वेरी सिंपल एंड यूनिक पोएम। यह इट मीन्स यह अबेरी मीन्स बहुत, सिंपल मीन्स सरल, एंड यूनिक पोएम मीन्स अनूठी कविता है। यह एक बहुत सरल और अनूठी कविता है। दोस्तों अगला जो दिया हुआ है चैप्टर, इन दिस पोएम पोएट सेज दैट टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट एनी डायरेक्शन। क्या दिया हुआ है, इन दिस पोएम पोएट से दैट टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट एनी डायरेक्शन। क्या होगा, इन दिस इस कविता में पोएट मीन्स कवि, सेज मीन्स कहते हैं, डैट मीन्स की, टुडे मीन्स आज, आवर मीन्स हमारा, लाइफ मीन्स जीवन, और हिस्ट्री मीन्स अस्त व्यस्त है, एंड मीन्स और, विदाउट एनी डायरेक्शन मीन्स दिशाहीन। क्या मतलब होगा, इस कविता में कवि कहता है कि आज का हमारा जीवन अस्त व्यस्त और दिशाहीन है। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पॉपुलेशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग अवर सेल्व्स। इसका मतलब क्या होगा, द पोएट आस्क कवि हमें बताता है, अस मीन्स हमें, और स्टॉप मीन्स रुकने के लिए, वार मीन्स युद्ध, और हेट मीन्स घृणा, पॉपुलेशन मीन्स प्रदूषण, किलिंग मीन्स हत्या, ऑफ मीन्स की, एनिमल्स मीन्स पशु की, एंड मीन्स और, हंटिंग मीन्स शिकार, अवर सेल्फ मीन्स हम स्वयं को। क्या होगा, कभी हमें युद्ध, घृणा, प्रदूषण, पशु की हत्या और शिकार करना बंद करने के लिए कहते हैं कि हम सभी, हमें और स्वयं को क्या कर देना चाहिए। युद्ध जो हो रहे हैं, घृणा हो रही, प्रदूषण जो है, पशु की हत्या हो रही है और शिकार किया जा रहा, उसके लिए उसको हमें बंद कर देना चाहिए। आगे दिया हुआ है बच्चों देखिए, ही सेज दैट एर्थ टीचेस अस अ लॉट बट, ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहते हैं, डैट मीन्स की, एर्थ मीन्स पृथ्वी, टीचर्स मीन्स सिखाती है, अस मीन्स हमें, अलॉट मीन्स बहुत कुछ। वो कहते हैं कि पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट लेकिन, बी मीन्स हम, डू मीन्स डू नॉट अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाते हैं, द पर्पज मीन्स उद्देश्य को, ऑफ मीन्स की, और लाइफ मीन्स जीवन की। क्या कहते हैं, हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ नहीं पाते हैं। पोएट सेज कवि कहता है, दैट मीन्स की, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई द सेल्फ इंटरेक्शन। क्या कह रहा है कवि कि, पोएट सेज कवि कहता है, डैट मीन्स की, एनी प्रॉब्लम समस्या, कोई भी समस्या, बी सॉल्व मीन्स समाधान, बाई द सेल्फ इंटरेक्शन आत्मनिरीक्षण से। जो दिया है इंटरेक्शन दिया हुआ, इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। कवि कहता है कि आत्मनिरीक्षण से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। आगे दिया हुआ, देन मीन्स तब, बी मीन्स हम, कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। देन मीन्स तब, बी मीन्स हम, और राइट मीन्स सही, और रिज्यूम मीन्स होता है फिर से शुरू करना, आवर मीन्स अपने, और एक्टिविटीज मीन्स कार्यों को, और राइट मीन्स सही, डायरेक्शन मीन्स दिशा में क्या कर सकते हैं, तभी हम सही दिशा में अपने कार्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया है, सभी लोग को अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में इतनी अच्छे से लिखना है कि सभी को एग्जामिनर फुल नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। ये देखते हैं दिया हुआ है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स द्वारा रचित कविता अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। आगे दिया हुआ है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी टेल्स अस दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, टेल्स मीन्स बताती है, अस मीन्स हमें, डैट मीन्स की, और द ब्यूटीफुल मीन्स सुंदरता, थिंग्स मीन्स चीजें, आर मीन्स हैं, और द सोर्स मीन्स इस स्रोत। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें बताती है कि सुंदर चीजें अपार आनंद और खुशी का स्रोत हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आगे दिया हुआ है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर की चीजें, नेवर मीन्स कभी नहीं, एंड मीन्स समाप्त होती हैं या खत्म होती हैं। सुंदरता की चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। देयर फॉर ब्यूटीफुल
थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग देयरफॉर इसलिए ब्यूटीफुल मीन्स सुंदरता की, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, वर्थ मीन्स लायक, और ट्रेजरिंग मीन्स होता है संजोकर। क्या होता है दोस्तों? संजोकर। सुंदरता की चीजें जो होती हैं, इसलिए कवि मुझे जो जॉन कीट्स हैं वो कह रहे हैं कि सुंदरता की चीजें संजोकर रखने के लायक होती हैं। विद साथ में, द पासिंग ऑफ टाइम द स्वीट्स, द पासिंग ऑफ टाइम द स्वीट्स रिकोलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकेम मोर जॉयफुल। पासिंग ऑफ टाइम समय बीतने के साथ, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदरता, स्वीट मीन्स मधुर, और रिकोलेक्शन मीन्स यादें या अनुसरण, अनुसरण, ब्यूटी और बिकेम मीन्स हो जाते हैं, मोर मीन्स अत्यधिक, जॉयफुल मीन्स आनंद। इसलिए क्या करना चाहिए? समय बीतने के साथ सुंदरता की मधुर यादें और भी आनंददायक हो जाती हैं। द क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हैप्पीनेस। द क्रिएशन मीन्स होता है इस, द क्रिएशन मीन्स होता है रचनाएं, आप मीन्स की, और गॉड मीन्स ईश्वर, प्रोवाइड मीन्स देता है, अस मीन्स हमें, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, एंड मीन्स और, हैप्पीनेस मीन्स सुख या खुशी। जो ईश्वर की रचनाएं हैं हमें ऊर्जा और खुशी प्रदान करती हैं। थिंग्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी। थिंग्स मीन्स चीजें, अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमें, मेक मीन्स बनाती हैं या एहसास दिलाती हैं, फील मीन्स अनुभव, हैप्पी मीन्स खुशी की। हमारे आसपास की चीजें हमें खुशी का एहसास कराती हैं। दोस्तों, ये आपकी थिंग्स ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया है, कम वर्डों में और सबसे इजी वर्ड में दी हुई है। इसको याद करने में आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से याद हो जाएगी, और इतना सा लिखकर, अच्छे वर्डों को से लिखकर एग्जाम में आप सभी लोग फुल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे आप सभी के दोस्तों की भी हेल्प हो सके। और कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताइए कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।